कहीं ना कहीं धोखा आ रहा है। आज रोमन रेंग्स और सीएम पंक का जो सेगमेंट था उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि रोमन रेंग्स को एक धोखा और मिलने वाला है भाई। और बहुत ही खतरनाक ये जो फेस ऑफ हुआ है इसमें बहुत सारी चीजें पॉल हेमन ने कुछ हिंट करी हैं हमको। चलो भैया एडवांटेज ही मिल गया है हमारे सोलो सिकोआ को। आज स्मैकडाउन के ऊपर सारी बातें करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, देखना है वीडियो को लास्ट तक। देर किस बात की है, फिर स्टार्ट करते हैं आज का स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूएससी न्यूज होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। भाई स्वागत है आप सभी का आज के स्मैकडाउन में। और आज एक और वीडियो आने वाली है सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स की प्रेडिक्शन वीडियो। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस स्टे ट्यून करना है और चलो एंजॉय करो भाई आज का स्मैकडाउन। तो स्मैकडाउन की स्टार्टिंग करती हैं हमारी विमेन्स बेबी फेस वाली वॉर गेम्स वाली टीम। और सब मस्त एंट्रेंस कर रहे होते हैं और रिंग में जाके रिया रिप्ली बोलती हैं, देखो भैया हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हम में से कोई एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, लेकिन हमें सेम पेज पे आना पड़ेगा क्योंकि जो हम 5 विमेंस हैं हमारे जो अगेंस्ट में नाया जैक्स, रैकेल रोड्रिगेज, लिव मॉर्गन, टिफनी स्ट्रैटन, कैंडिस लरे, इन्होंने हमें कहीं ना कहीं परेशान किया हुआ है। तो रिया रिप्ली सबको एक तरीके से बूस्ट करने की कोशिश करती है रिंग में कि भाई सब बूस्ट हो जाओ मस्त तरीके से और हम लोग वॉर गेम्स में तोड़ फोड़ मचा देंगे। इसके बाद ये जो हील वाली टीम है लिव मॉर्गन, रैकेल रोड्रिगेज, नाया जैक्स, टिफनी और कैंडिस लेरे आती हैं। और यहाँ पर ये लोग वही काम करते हैं भड़काने वाला कि हम लोगों को तुम ब्लेम कर रहे हो, उल्टा तुम अपने आप को देखो भाई कि जो बेली है वो एड ऑन हो गई है। फिर उसके बाद बियांका ब्लेयर और ईओ स्काई और डैमेज कंट्रोल वाली हिस्ट्री, फिर ईओ स्काई ने बेली के ऊपर टर्न किया और पूरी बातें मतलब पूरा इनके साथ गेम खेल रहे होते हैं ये लोग। फिर इसके बाद रिया रिप्ली ही चढ़ जाती हैं लिव मॉर्गन के ऊपर कि भैया हमको भड़काना छोड़ दो, अपने आप को पहले देख लो अपने शीशे में क्या काम किया है, और मैं सर्वाइवल सीरीज वॉर गेम्स में तुमको तोड़ फोड़ दूंगी तुम्हारी शक्ल, ताकि वो जो तुम्हारा डर्टी डोमिनिक है वो तुम्हारा फेस भी ना देख पाए। तो ट्रिगर्ड करने की दोनों एक दूसरे को कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लिव मॉर्गन बोलती हैं कि हम इन सब चीज़ों से ट्रिगर्ड नहीं होने वाले। फिर हम वो जा रही होती हैं, तभी रिया रिप्ली ने बोला कि अब वेट नहीं कर सकते और बस ब्रॉल शुरू होती है। सब एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, कोई इसका रिजल्ट निकलता नहीं है, जो ऑफिशियल्स हैं वो आके इसको रोक देते हैं और ऐसे ये सेगमेंट ख़त्म होता है भाई। तो अब यहाँ पे जो टेंशन्स हैं वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई हैं। मेरा स्टोरी के हिसाब से इसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो वॉर गेम्स होगा भाई उसको देखने में ज़रूर एंटरटेनमेंट होगा। स्टोरी इनकी उतनी कुछ खास ऐसी रही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिंस्के नाकामूरा और अल्ट्राले के मैच से, क्योंकि अल्ट्राले को दिक्कत है भाई कि नाकामूरा उनके बिजनेस में कूद गए। भाई नाकामूरा की जो एंट्रेंस थी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कितनी सुधार दी है, मतलब जो भाई एक जो एक्लिप्स टाइप का जो ग्रहण टाइप का रहता है ना मून, उस वाले थीम के साथ नाकामूरा आए कि भाई और थोड़ा सा इविल उनको बना दिया, और जो उनके फेस पेंट था वो भी इम्प्रूव कर दिया है नाकामूरा का। भाई बहुत मस्त लग रहा था देख के नाकामूरा को। नाकामूरा अल्ट्राले का मैच होता है भाई, अच्छा मैच था, दोनों एक दूसरे के मूव्स रिवर्स कर रहे थे। डे बाय डे मेरे को लग रहा है रेसलिंग क्वालिटी डब्ल्यूडब्ल्यू की बढ़ती जा रही है। और जिस मैच में अल्ट्राले रहते हैं भाई उस मैच में एक चीज़ मैंने देखा है कि भाई आँख हटती ही नहीं है मैच से, चाहे वो कारमेलो हेस के साथ स्टोरी हो और अब ये जो नाकामूरा के साथ चल रहा है मैच। लेकिन कोई ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं भाई, नाकामूरा ने वो जो रिंग बगल है उसी को निकाल दिया था, तो अल्ट्राले उसमें टकरा गए, किनशाशा मार दी नाकामूरा ने और उन्होंने अल्ट्राले को हरा दिया है। लेकिन इसके बाद एले नाइट आते हैं अटैक करने, नाकामूरा की मिस्ट वापस से आ गई है, उन्होंने पिचकारी छोड़ दी अल्ट्रा उनके ऊपर, एले नाइट के ऊपर। बस फिर एले नाइट का काम वहीं पे तमाम हो गया और नाकामूरा वहाँ से चले जाते हैं। तो ये अभी भी चल रहा है, अभी तक एले नाइट मार नहीं पाए हैं नाकामूरा को, तो ये अभी सर्वाइवल सीरीज़ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू बचा के रख रही है। और मैं तो इंटरेस्टेड हूँ भाई, बिल्कुल फ्रेश मेरे को एले नाइट और नाकामूरा की स्टोरी लग रही है, और मैं चाहूँगा सर्वाइवल सीरीज़ के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू इसको स्ट्रेच करे। वैसे मैं स्ट्रेच बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन अभी इस स्टोरी को मैं देखना चाहूँगा और खुलते हुए। तो मज़ेदार लग रहा है भाई नाकामूरा को देख के, बस हाथ जोड़ के निवेदन मेरा हमेशा ही रहता है कचरा ना करे डब्ल्यूडब्ल्यू। अब नेक्स्ट केविन ओवंस का वीडियो पैकेज आता है कि केविन ओवंस ही राइट है। इसका रीज़न वो बताते हैं, पूरा वो हिस्ट्री बताने लगते हैं कि कैसे रोमन रिंग्स और उसके कज़न ने मेरे को 50 फीट से फेंका, रॉयल रंबल में मेरी ऐसी तैसी करी, कोडी रोड्स रॉयल रंबल में था लेकिन उसने मेरी मदद नहीं करी, लेकिन रोमन रिंग्स को जब ज़रूरत थी तब कोडी रोड्स आया उसके सामने। तो मैं सही हूँ, कोडी गलत है, और मैं उसको सैटरडे नाइट मेन इवेंट में बताऊंगा। और नया नाम दिया है केविन ओवंस ने, कैनेडियन नाइट मेयर करके। तो भाई ये एक नया गिमिक केविन ओवंस का आ रहा है और इसको देखने में बहुत इंटरेस्ट है। कैनेडियन नाइट मेयर, आपको नाम कैसा लग रहा है? बाकी चांपा भी भड़क गए जॉनी गार्गनो की, भाई वो जो भी है वो मोटर सिटी मशीन गन वो तेरे आइडल रहे हैं जो रहे हैं, उससे मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, एक हफ्ते के अंदर इसको सुलटा ले, नहीं सुलटा पाया तो फिर भाई तेरे को मेरे तरीके से चलना होगा। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि DIY का भी जो कैरेक्टर है वो भी हील टर्न होने वाला है और इसको देखने में भी इंटरेस्ट रहेगा भाई। DIY बोरिंग सी लग रही थी, अब कुछ वो चांपा के अंदर जो हीट आई है वो देखने में इंटरेस्टिंग है। गैरगैनो कब तक
ऐसे रहते हैं। देखते हैं भाई। बाकी कोडी और कार्मेलो हिस का एक और अच्छा मैच आता है भाई, यही समझ में नहीं आ रहा किसको मैं सबसे अच्छा मैच बोलूँ। चार आज अच्छे रेसलिंग क्वालिटी मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिए। रिवर्सल पे रिवर्सल चल रहा है, कोडी रोड्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं कार्मेलो हिस, लेकिन कोडी रोड्स चैंपियन है भाई, उन्होंने क्रॉस रोड लगाया और मैच जीत लिया है। और केविन ओवंस को स्टेटमेंट दे दी है कि वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में क्या कर सकते हैं। तो अच्छा है भाई, सर्वाइवल सीरीज में नहीं, स्मैकडाउन में ही कोडी रोड्स को रेसल करते हुए हमने देख लिया है। नेक्स्ट आता है विमेंस का वो जो ट्रिपल थ्रेट वाला मैच है, जिसमें मीचेन तो थी पहले से, मीचेन वर्सेस पाइपर नेवेन और जेड कारगिल को रिप्लेस लास्ट लेजेंड ने किया है भाई। और ये क्या रिप्लेसमेंट थी भाई, पाइपर नेवेन इतनी भारी भरकम है, उनको उठा के चॉक स्लैम ही दे दिया भाई। मैं तो शॉक हो गया देख के, मतलब भाई कैसे चॉक स्लैम दे सकते हैं। इसके बाद भाई इनके इनके बीच में और भी सारी चीज़ें चलती हैं, ड्रॉप पड़ता है। मीचेन ऐसा लग रहा था मैच में उतनी एक्टिव नहीं है, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, जो मेन काम है मीचेन ने वो कर दिया। जब अपना फिनिशर पाइपर नेवेन को लास्ट लेजेंड ने लगाया, मीचेन ने टॉप रोप से अपना फिनिशर लगा दिया और 1 2 3 और मीचेन जीत गई है मैच में। मेरे को देख के अच्छा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू मीचेन को पुश कर रही है। और अच्छा है भाई, यहाँ से मीचेन क्वालिफाई कर गई हैं, बेली और चेल्सी ग्रीन। अभी जो अगला राउंड होगा, फिर वहाँ से 4, फिर वहाँ से 2, फिर वो जाएंगे सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। आज का मेन इवेंट आता है जे ऊसो वर्सेस जेकब फाटू के मैच से, और ये था एडवांटेज मैच भाई। बहुत तगड़ा मैच था, दोनों ही मतलब ऐसा लग रहा था इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। समोन है ना भाई दोनों, तो उनका मतलब जो मतलब पहले एक दूसरे से जाको जानते भी हों। जो सो जेकब फाटू बीच में कर रहे थे आई लव यू सोलो, हाथ वाथ जोड़ रहे थे, वो फनी लग रहा था भाई। जेकब फाटू के जो मूव सेट्स हैं भाई, ये बंदा कैसे एथलेटिज्म कर सकता है इतने वेट के साथ। वो जो डाइव मारते हैं वो अपने आप में यूनिक लगती है भाई मेरे को देख के। वो लगाते हैं जे ऊसो को, जे ऊसो ने अपना स्पीयर और ऊसो स्प्लैश लगाया। जब वहाँ पे जेकब फाटू ने किकआउट किया तो मैं समझ गया भाई जेकब फाटू नहीं हारने वाले इस मैच में। जेकब फाटू ने झड़ी लगा दी, पहले तो अनाउंसर टेबल पे समोन ड्रॉप मारी, फिर वहाँ गए, फिर वहाँ उन्होंने ड्रॉप मारी, टॉप रोप पे चढ़ के वो कूद गए भाई। जिस तरीके से मतलब मुंह सॉल्ट क्या मारते हैं भाई जेकब फाडू, देख के ही मज़ा आ गया। इसके बाद बस और क्या, जेकब फाडू मैच को जीत गए हैं। मस्त सोलो सिकोआ और इनकी सारी ब्लड लाइन आके सेलिब्रेट करती है। सोलो सिकोआ जिस तरीके से बोलते हैं ईट करके। और अब परेशानी होने वाली है जे ऊसो और उनकी ब्लड लाइन को। ऐसे होता है स्मैकडाउन का शो ख़त्म, लेकिन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। रोमन रिंग्स वाला इंटरव्यू, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले भाई पॉल हेमन जो थे वो अपनी हॉल ऑफ फेमर की रिंग घुमा रहे होते हैं, और ऐसे ही वीडियो पैकेज पूरा शुरू होता है भाई। मस्त तरीके से लगाए, ये शो के बीच में था लेकिन ये सबसे अच्छी चीज़ थी, मैंने सोचा इसको मेन इवेंट में कवर कर लेते हैं। पॉल हेमन रोमन रिंग्स होते हैं, रोमन रिंग्स घड़ी देख रहे होते हैं कि बंदा टाइम से नहीं आया। अब ट्राइबल चीफ की अवहेलना कर दी है सीएम पंक ने भाई कि वो टाइम से कैसे नहीं आए। तो फिर इसका सीएम पंक आते हैं लेट टाइम से, जब रोमन रिंग्स जा रहे होते हैं कि भाई अब मैं नहीं रुकने वाला, तभी सीएम पंक आते हैं और रोमन रिंग्स बोलते हैं हाँ भाई तुम लेट आए हो। तो सीएम पंक बोलते हैं मैं तेरे लिए नहीं आया, मैं वाइज मैन के लिए आया हूँ, पॉल हेमन के लिए आया हूँ। उसके बाद इनकी बातें शुरू होती हैं। रोमन रिंग्स बोलते हैं मैं भाई तुझे पसंद नहीं करता, मेरे को तेरी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ऐसा करके। न सीएम पंक का भी थोड़ा ईगो क्लैश हो रहा होता है, मेरे को तेरा एटीट्यूड पसंद नहीं है। उसके बाद पॉल हेमन समझाते हैं इन दोनों को कंडीशन की, देखो भैया बात ऐसी है कि सोलो सिकोआ ने अप्रैल से अपना कांड करना शुरू कर दिया है, सबको डाउन कर दिया है। तो तुमको सीएम पंक की मदद लेने की ज़रूरत है, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और वही चीज़ उन्होंने सीएम पंक को बोली कि देखो भाई अगर तुम नहीं आओगे वॉर गेम से मदद करने तो हम सब तो पिला जाएंगे, लेकिन उसके बाद सोलो और उसकी ब्लड लाइन आके तुझे भी पेल देंगी। तो अभी हमको एक साथ कोलेजन में मतलब कोलेबोरेशन में आने की ज़रूरत है, ऐसे करके पॉल हेमन ने बोला। उसके बाद सीएम पंक और रोमन रिंग्स कहीं ना कहीं पॉल हेमन की उस बात से एग्री कर जाते हैं म्यूचुअली कि सिर्फ एक टाइम में। उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं रोमन रिंग्स को कि जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास इनफ टाइम रहेगा डिस्कस करने का, चीज़ों को उल्टाने का, चीज़ों को। उसके बाद सीएम पंक आखिरी में बोलते हैं कि मतलब एक फेवर करने की बात करते हैं। तो रोमन रिंग्स बोलते हैं भाई कौन सा फेवर, मेरे को कौन सा फेवर दे रहा है। तो उसका सीएम पंक बोलते हैं तुझे नहीं भाई, अवर वाइज मैन उन्होंने टर्म यूज़ करी भाई सीएम पंक ने। और उसके बाद सीएम पंक वहाँ से चले आते हैं। फिर उसके बाद रोमन रिंग्स बोलते हैं वाइज मैन कौन सी टर्म की सीएम पंक बात कर रहा है। तो पॉल हेमन बोलते हैं अभी पहले ट्राइबल चीफ वॉर गेम्स निपटा लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। यही वो आखिरी की लाइन थी, इसके बारे में मैं आपको बात कर रहा था भाई कि ये कुछ कांड होने वाला है। वो क्या डील, वो क्या फेवर है, ये हमें पता नहीं चला। और पॉल हेमन जिस तरीके से मतलब रोमन रिंग्स की बातों में रिएक्ट कर रहे थे, आप ध्यान से देखो उस फोटो को। जब भी रोमन रिंग्स माय ट्राइबल चीफ करके बोलते थे पहले, जो रेसलमेनिया से पहले पॉल हेमन को, तो पॉल हेमन हंसते थे, मुस्कुराते थे। लेकिन अब पॉल हेमन के अरे शिकन लग रही है वो चेहरे पे देख के, तो ये बहुत कुछ बयान करता है। और ऐसे स्मैकडाउन ख़त्म नहीं, मतलब ऐसे वीडियो ख़त्म हो रही है भाई आज की। बहुत सारी कन्फ्यूजन ने पॉल हेमन ने छोड़ दिया है चीज़ों को। तो देखते हैं भाई किस तरीके से इनका चलने वाला है मामला। कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ से पॉल हेमन की।
क्योंकि जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं रोमन रेंस की बात पे, बाकी हार भी गए हैं, अभी तो मामला ख़राब ही चल रहा है ओजी ब्लड लाइन का। देखते हैं क्या करते हैं लोग जब वॉर गेम्स आता है तब। बस आपको कुछ नहीं करना है भाई, आज का वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर देना है भाई, और कुछ नहीं भाई। मोटिवेशन उसी से मिलता है भाई, आपके लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट से। बस मिलता है आपको प्रेडिक्शन वीडियो में, तब तक के लिए हेल्थ का ध्यान रखना। हेल्थ इज़ वेल्थ 2-3-4 बजे के बीच में आ जाएगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।